दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कलेवाम बिड ड्राई सिरप के बारे में। जानेंगे भाई किस टाइप का ड्रग होता है, कहाँ चलता है, कितने बड़े बच्चे में दिया जाता है, कितनी डोज होती है, कितने दिन तक देने से बच्चे को आराम मिलता है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, कलेवाम एक ब्रांड आता है एल्केम कंपनी का। काफी अच्छी और काफी पुरानी कंपनी है एल्केम। ये पीने की सिरप आती है, कई नामों से मिलती है। कलेवाम ड्रॉप भी आता है, कलेवाम प्लेन भी आती है, कलेवाम बिड भी आती है, कलेवाम फोर्ट भी आती है और टेबलेट फॉर्म में आता है कलेवाम 375 625। तो बड़े लोगों में चलता है। कलेवाम बिड जो होती है ना, ये छोटे बच्चों में चलती है। करीब करीब ये 6 महीने से बच्चे से लेके 2-3 साल तक के बच्चों में चल सकती है। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चे का बॉडी वेट देखा जाता है, बच्चे की उम्र देखी जाती है, साथ में बच्चे की बीमारी देखी जाती है, किस प्रॉब्लम में दिया जा रहा है। तो डोज जो होती है ना, वो कम ज़्यादा हो सकती है, फिक्स नहीं होती। छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बच्चे के नुकसानदायक हो सकती है। समझते हैं भाई बच्चे को कितने बड़े बच्चे में चलेगी और कहाँ चलेगी, क्यों दी जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर ना पानी और पाउडर आता है, आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा। वो पानी उस पाउडर में मिला के अच्छे से हिला के घर पे आप तैयार कर लीजिएगा और फिर बच्चे को एमएल के रूम में बच्चे को देना है। चम्मच से दीजिएगा या फिर आप ड्रॉप से दीजिएगा, वो आगे देखेंगे। अभी इसके अंदर जो कंटेंट आता है ना, वो 2 तरह के आते हैं। पहला आता है एमोक्सिसिलिन, दूसरा आता है क्लेवोलेनिक एसिड। अब ये एमोक्सिसिलिन और क्लेवोलेनिक एसिड एंटीबायोटिक होते हैं, दोनों ही। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलते हैं। बच्चे की अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उन बैक्टीरिया को मारकर ये दवा काम कर पाएगी। कई बार बच्चों के ना फ्लू और वायरल हो जाता है, वहाँ ये काम नहीं करेगी क्योंकि एंटीबायोटिक है, इसको बैक्टीरिया चाहिए मारने के लिए। वो बैक्टीरिया अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मिलेंगे तभी ये काम कर पाएगी। इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टरी सलाह से देना है, डॉक्टर को पता चलता है फ्लू है, वायरल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा जो काम आएगी ना, ये किस बीमारी में काम आएगी उसको समझते हैं। बच्चों को कई बार दोस्तों होता है क्या कि निमोनिया बन जाता है, चेस्ट में कफ जमना, छाती जाम होना, सांस में दिक्कत होना। तो निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन कारण भी होता है, वायरल भी होता है। तो बैक्टीरिया के अगर इन्फेक्शन है ना, निमोनिया, तो वहाँ ये बढ़िया काम करती है। इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो इसका यूज होता है ना, वो खांसी जुकाम की प्रॉब्लम में, बुखार की प्रॉब्लम में होता है। बच्चे की जुकाम लग जाता है, कफ जम जाता है, नाक से पानी आता है, नाक बंद रहता है, बुखार आना, इस टाइप की प्रॉब्लम में ये सबसे ज़्यादा डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। गला खराब है बच्चे का, बच्चे के कोई कान में इन्फेक्शन हो गया है, फोड़ा फुंसी हो गया है, कोई आंख का इन्फेक्शन है, या बच्चे के टाइफाइड बुखार है, बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये दी जाती है। इनके अलावा ना दोस्तों ये स्किन इन्फेक्शन में भी काफ़ी चलती है। स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चों के, फोड़ा फुंसी होना या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, कोई घाव के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, उस टाइप की प्रॉब्लम में भी ये सबसे ज़्यादा दी जाती है। इनके अलावा बच्चे की कोई यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन करते समय दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, यूरिन कम आ रहा है, वहाँ पर भी काम करेगी। कोई खून के अंदर इन्फेक्शन हो गया है या कोई आंत का इन्फेक्शन है, कोई हड्डी का इन्फेक्शन है, इस तरीके के इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चलती है। खांसी जुकाम से जुड़ी प्रॉब्लम में, बुखार से जुड़ी प्रॉब्लम में ज़्यादातर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारकर ही कम काम कर पाएगी, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलेगी। अब बात करते हैं भाई इसकी कितनी डोज होती है, कितने दिन चलेगी और कितने दिन तक देनी चाहिए। देखिए भैया 30 ml ही इसके अंदर आती है। तो अगर डॉक्टर ने 5 ml 2 बार लिखा है तो ये 3 दिन ही चलेगी। तो उस तरीके से आप अपना पैक खरीद सकते हैं। अगर 5 ml लिखा है, सुबह शाम लिखा है और डॉक्टर ने कहा है कि 5 दिन देनी है, तो इसका मतलब आपको 2 पीस खरीदनी पड़ेंगी। 30 ml का है, डॉक्टर ने 2.5 ml लिखा और कहा 5 दिन देना है, तो इसका मतलब 1 ही खरीदना पड़ेगा। क्योंकि जो इसकी डोज होती है ना, वो 2.5 ml से लेके 5 ml दिन में 2 बार ही होती है कम से कम। अब देखिए बच्चा अगर 6 महीने से लेकर 1 साल तक का है तो वहाँ पर 2.5 ml होगी। बच्चा अगर 1 साल से बड़ा है तो वहाँ पर 5 ml दिन में 2 बार होगी। ऐसे ही 2.5 ml दिन में 2 बार होगी। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार 8 महीने के बच्चे को ही 5 ml दे सकते हैं, तो ये भी होता है। कई बार ये होता है कि बच्चा 1 साल का होता है लेकिन कलेवाम फोर्ट भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों फिक्स नहीं होता है। बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, बच्चे का बॉडी वेट कितना ज़्यादा है, कितना कम है, उस तरीके से होता है। कई बार 4 साल के बच्चे को भी ये दी जा सकती है। तो कभी भी डोज फिक्स नहीं होता है, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना। डॉक्टर ने कितना अमल बताया है उतना ही देना, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो करीब करीब 3 से लेकर 10 दिन तक ये दवा दी जा सकती है डॉक्टर के द्वारा। फिर भी आराम नहीं मिले तो डॉक्टर को वापस जरूर दिखाना है। बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट क्या करेगी। तो देने के बाद बच्चे में देखा गया कि बच्चे को ना दस्त लग जाते हैं, वॉमिटिंग आसानी से हो सकती है, ये ज़्यादा चांस होते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो कफ वगैरह होते हैं ना, वो वॉमिटिंग के थ्रू, दस्त के थ्रू निकल जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में इसका मतलब साइड इफेक्ट कर रहा है, डॉक्टर को जरूर बताना है। इनके अलावा इंडाइजेशन होना, पेट दर्द होना बहुत कम चांस में होते हैं, लेकिन हो सकते हैं। बच्चे को दिक्कत आ रही है, नहीं जच रही है, नहीं काम कर रही है, तो डॉक्टर को बताना है। पानी पाउडर आता है वो खुद ही आपको तैयार करना पड़ेगा। घर वाला पानी यूज नहीं करना है, इसके अंदर जो पानी आता है ना वही यूज करना है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों सब कुछ था कलेवाम बिड ड्राई सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।